वेलकम टू ग्रिप ऑन पिप। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सिंगल पेयर ट्रेडिंग जीबीपी यूएसडी, जिस पे ये पूरा सिस्टम जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आज आपको उसका एक थोड़ा सा एनालिसिस करके बता दूंगा और थोड़ा सा कंपैरिजन करके बता दूंगा, रीज़न बता दूंगा, समझा दूंगा। और बहुत सारे जो भाइयों के क्वेश्चन है कि यार इस पेयर में ऐसी क्या ख़ास बात है। मेजर करेंसी पेयर में और भी बहुत सारे पेयर्स हैं, गोल्ड है, कमोडिटीज़ में आप आ जाएं तो क्या वजह है कि सिंगल पेयर ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, जिस पे ये सारा कुछ, ये ट्रेडिंग प्लान और ये पिन बार सेटअप और ये प्राइस एक्शन और जितना भी कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, लटरम पटरम जो कुछ भी है। अब ये जो ट्विस्ट है इसका, ये मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको ये चीज़ ज़हन में बैठ गई कि मैंने काम ही सिर्फ जीबीपी यूएसडी में करना है, तो ये जो काम एक सबसे मुश्किल तरीन काम है, यही सबसे पहली बेस है जो आपका जो सारा जितना कुछ करना है, पहला डिसीजन ही यही है कि भाई करना किस में है। एक इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको सबसे पहले मार्केट पे लेके चलता हूँ। नया बंदा, मैं अपनी हर चीज़ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ, वही आपकी गाइडेंस बन जाती है, वही आपकी रहनुमाई है, वही आपके लिए रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। जिसने इस पूरे सिस्टम को समझना है, बात क्या है कि भाई पैसा कमाना है, मार्केट से पैसा कमाना है, ये मकसद है ना जी। एक बंदा है, वो किसी शॉप पे जाता है कुछ चीज़ परचेज़ करने के लिए, ठीक है। अब उसका ज़हन ये होता है कि मैंने जिस मकसद के लिए इस चीज़ को लेना है, इस चीज़ को हासिल करना है, वो इस फलानी जगह से जाके मुझे मिलेगी, ठीक है। आपका मकसद ये होता है कि आपने अपनी एक शॉपिंग करनी है बिलफर्ज। तो शॉपिंग में आपके बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जो आप कुछ खरीदें, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़। लेकिन जब आपका एक ज़हन बना होता है कि यार एक फ़लानी चीज़ है, वो फ़लानी जगह से जाके मिलेगी, ठीक है, तो आपका एक फोकस होता है उस चीज़ पे, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने भाई कमाना तो प्रॉफिट है, ये पूरा एक सिस्टम है। फॉरेक्स एक बहुत बड़ा मैदान है। आप, मार्केट कहती है कि ठीक है आए मैदान में, मुझसे लेके दिखाएं, ठीक है। लेने का क्या तरीका है वो, अब उसमें सबसे पहले आपका जो डिसीजन है वो यही है कि भाई ये सामने आपको मार्केट वॉच नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं मार्केट वॉच। अभी मैंने MT4 PC का वो मैंने बनाना है, लेकिन उसमें मैं चलें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप इस चीज़ को देखें, ये पॉइंटर मेरा आप देख रहे हैं, ये है मार्केट वॉच नेविगेटर, ठीक है। नेविगेटर के साथ है मार्केट वॉच का आइकन। मार्केट वॉच मोबाइल में मैंने आपको समझा दी थी, ये लैपटॉप का MT4 का है। अब आपके सामने एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें मेजर करेंसी पेयर्स हैं, उसके अलावा फिर वो गोल्ड और कॉपर और सिल्वर, क्रूड ऑयल, सब कुछ शुरू हो जाता है। मेरे भाई, ये काम जो है ना, ये गोरों के भी बस से बाहर हो जाता है, जो आप लोग कर रहे हैं और हम करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जनाब एक मार्केट को देख रहे हैं, ठीक है, और उसको ड्रैग करके अपने चार्ट में ला रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये भी, ये सब हैं फ़लासफ़रियाँ और कारीगरियाँ कि जनाब चार चार स्क्रीनें लगी हुई हैं, इसमें भी घुसे हुए हैं, उसमें भी घुसे हुए हैं, उसमें भी घुसे हुए हैं। ये मेरा सख्त रवैया, लहजा, और मुझे गुस्सा चढ़ता है उन लोगों को देख के कि जो सिर्फ लोगों के स्क्रीनें देख के, लोगों के बड़े बड़े दफ्तर देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और समझते हैं कि वो ट्रेडर हैं। इधर भी चार्ट खुला हुआ है, इधर भी चार्ट खुला हुआ है, इधर भी चार्ट खुला हुआ है, और मेरे भाई पीछे कुछ भी नहीं होता, उनके पल्ले कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस काम में जो बंदा इस काम को समझता है, वो मार्केट में यूट्यूब पे आता ही नहीं है। अगर वो आता है तो उसका एक सिस्टम है। अगर आपको, ज़री बात है, जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो समझ आ रही हैं तो ही आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ बता दें, नहीं तो यूट्यूब पे यकीन करें कि मैंने भी ये सिस्टम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। एक बंदा काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, वो अपनी काम करे, बस बात ख़त्म है। लेकिन जब आपने एक मिशन शुरू किया हुआ है तो उस मिशन में फिर ज़ाहिर बात है आपको फिर बहुत सारी चीज़ें लोगों को बतानी पड़ेंगी कि भाई ये क्यों है। ये सारी जो आपसे तफसील अब अर्ज़ की है, उसकी रीज़न ये है कि लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उनको काम नहीं आता, काम का नहीं पता, वो क्या करते हैं, मार्केट को सीधा सीधा चलना इस तरह देखना चाहते हैं कि बस हम ये बाय किया है तो यहाँ से बाय लगाएं, मार्केट जनाब बस ऐसे ही जाती रहे और बड़ा मज़ा आता रहे। बस मज़े नहीं लेने मेरे भाई, ये मज़े आपको जो है ना, ये टेंशन में तब्दील कर देंगे। वो कैसे, वो आपको होता क्या है कि एक करेंसी जो है ना ट्रेंड चल रहा है, एक करेंसी ऐसे चल रही है, रुकी हुई है, ऐसे चल रही है, रुकी हुई है, रेंज बाउंड है, उसका ट्रेंड नहीं है, ये सीधी सीधी चल रही है। एक
ट्रेंड है, ये सब पता है, ये तो हर बंदा अनाड़ी भी चाहता है कि ऐसा ट्रेंड हो, ऐसा ट्रेंड हो। फिर उसके लिए क्या करते हैं, वो जीबीपी यूएसडी में भी घुस जाते हैं, यूरो में भी चले जाते हैं, उसमें गोल्ड में भी चले जाते हैं कि जी हमें जनाब यहाँ ट्रेंड अच्छा नहीं मिल रहा, हम दूसरी करेंसी पेयर में चले जाते हैं। आपको पता है कि आपका इसका कितना बड़ा नुकसान है, वो आज मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई, ये एक आपके सामने चार्ट है। एक बंदे को लगता है कि यार ये तो चल ही नहीं रही, मार्केट रुकी हुई है, 7-8 घंटे होंगे, इसने क्या देना है हमें, यही ज़हन होता है ना। बिलफर्ज आपके सामने ये चार्ट है, आप क्या करते हैं, आप जनाब यूरो पे भी चले जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको 2 चार्ट बना के दिखाता हूँ। आप यूरो में भी चले जाते हैं, आप जीबीपी यूएसडी में भी चले जाते हैं। अब ये मैं सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका दूसरा चार्ट जो है वो हम यहाँ से लाते हैं जी, यूरो का चार्ट आ गया, ये जीबीपी का बना लेते हैं हम, ठीक है जी। अब ये 2 चार्ट आ गए, इसी तरह एक से ज़्यादा चार्ट आप बना लें, चाहे 4 बना लें, चाहे जिसमें आपने काम करना है। मेरे भाई एक करेंसी पेयर को तो हैंडल नहीं कर सकते, तो आप दूसरी को कैसे करेंगे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे शताते हैं कि जो 4-4 चार्ट खोल के बैठे हुए हैं, और चार्ट भी वो जिनकी समझ ही नहीं आती कि वो प्राइस एक्शन चार्ट भी नहीं है, नैले पे डला ये है कि वो प्राइस एक्शन चार्ट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जो उनकी सोच है, उनकी सोच क्या, मेरी सोच थी ऐसी जब मैं नया बंदा था, जब मैं नया था ट्रेडिंग में। तो ये जनाब मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ, इसको भी मैं प्राइस एक्शन चार्ट बनाता हूँ। ये लें, ये है जनाब अब यूरो की मार्केट, और दूसरी है जनाब जीबीपी यूएसडी की मार्केट। जीबीपी यूएसडी वाले ने क्या किया कि उसने देखा एक चार्ट, ठीक है। चार्ट देख के वो क्या डिसीजन लेता है, 1 मिनट ठहरे, मैं यहाँ पे ना इसको वर्टिकल स्केल जो है ना वो ले आऊँ इसका, ये लें। अब ये वर्टिकल स्केल इसका है और ये इसका है, ठीक है जी। अब ये जनाब शुरू हो जाएगा देखना, एनालिसिस क्या कर रहे हैं, वो एनालिसिस ये कर रहे हैं कि ये देखें जी, ये ट्रेंड देखा, उनके जहन में पहली बात आती है कि यार ये जो ट्रेंड है ना, कहीं पे ये मार्केट जैसे ये रुकी हुई है मार्केट, ठीक है। अब ये जीबीपी यूएसडी की है, ये यूरो की है, वो उस दिन जाएंगे देखेंगे कि यार इस दिन तो मार्केट जो है ना ये वो बड़ी प्यारी चली है, ये तो बड़ा सीधा सीधा ट्रेंड चला है और ये रुकी रही है, इसका मतलब है कि ये ठीक है। जब वो इसमें आते हैं तो ये जब इसको इनको फंसा लेती है, फिर वो क्या कहते हैं, या वापस चले जाते हैं दूसरी करेंसी के अंदर, या फिर वो क्या कहते हैं, नहीं यार गोल्ड ढूंढते हैं, नहीं यार उसको ढूंढते हैं, नहीं यार उसको ढूंढते हैं। और मेरे भाई इसी चक्कर में आपका होता है क्या है कि कहीं ट्रेड ठीक हो जाती है, कहीं गलत हो जाती है, कहीं ठीक हो जाती है, कहीं गलत हो जाती है। किसी में रह के आपने 4 बार कमा लिया, और किसी में रह के आपने एक बार उसको प्रॉफिट ट्रेड लगाई और दूसरे में सारा कुछ दे दिया, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि मेरे भाई ये जितनी भी मार्केट वॉच है ना, ये वाली, ये सारी ऊपर लिखा हुआ है मार्केट वॉच, ये मार्केट वॉच है, इसमें इंस्ट्रूमेंट हैं, आप इनको एज एन इंस्ट्रूमेंट लेके चलते हैं कि भाई इनमें से आप चूज़ करें कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यार मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस करना है, मैंने बीएससी ऑनर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, मैंने जनाब एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, मैंने कहीं जिसमें भी स्टडी करनी है। जानना आपने सबको होता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन आपकी एक होती है। अब आप एक टाइम पे ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, ना ट्रेडर बन सकते हैं, ना कोई और फील्ड में जा सकते हैं, ना आप फार्मर बन सकते हैं। आपको बिज़नेस में आना है तो एक बिज़नेस में एक चीज़ को चूज़ करना होता है। तो ये सारे मेरे भाई उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं कि भाईजान इनमें से आप चूज़ करें कि मेजर करेंसी पेयर कौन कौन से हैं, तो उनमें से आपका पसंदीदा कौन सा है जिसमें आपने अपना कैरियर स्टार्ट करना है, ठीक है। गोल्ड में कर लें, मैं चलें आपको जीबीपी यूएसडी का बता रहा हूँ, आप गोल्ड में आ जाएं। गोल्ड में, कॉप सिल्वर में, ये क्रूड ऑयल में, क्या इनकी रीज़न है आने की, रीज़न मेरे भाई सिर्फ एक ही है कि उनके डिजिट बड़ी तेज़ी से घूमते हैं। उनको पता है कि यार इसमें प्रॉफिट होगा तो बस हम कहीं पे भी ट्रेड लगाएंगे ना, तो वो थोड़ी सी प्रॉफिट में आएगी, घूम घुमा के जनाब हम उसको प्रॉफिट ले लें, उसका प्रॉफिट ले लेंगे। तो सबसे बड़ी तो 2 मिस्टेक ये हैं कि अगर तो उनको एक चार्ट में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो दूसरे का वो ट्रेंड देखते हैं कि यार इसमें ट्रेंड बन जाएगा, या इसका ट्रेंड सीधा सीधा है तो हम इसमें एंट्री ले लेते हैं। दूसरी वजह ये है कि वो डिजिट्स को देख रहे होते हैं कि ये जो वर्टिकल स्केल पे आपको नज़र आ रहा है ना, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये एक खाली चार्ट है। अब मैं आपको यहाँ समझाना, क्योंकि ये इतना एक मेजर इशू है ना। ये लें, ये एक चार्ट है, ये मार्केट जनाब ये है जीबीपी यूएसडी,
और ये है बिल फ़र्ज़ यूरो यूएसडी। ठीक है, अब ये दो उन्होंने चार्ट खोल लिए, इसके अंदर मैं लाइन लगा देता हूँ। ये ले जीबीपी यूएसडी आज के दिन है ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा ये नीचे आया है। अब आपने यहाँ से लेनी है एंट्री, आपने एंट्री ले ली। अब आप भूल जाएं कि आपको ना अभी प्राइस एक्शन का पता है, ना आपको किसी का भी पता है, बस इधर उधर से आपने नेट से काम को सीखा हुआ है और आप क्या करते हैं कि इसमें ट्रेड लगा दी जनाब, बाय की ट्रेड लगाई, वो प्रॉफिट में जाएगी, वो घूमने लग जाएगी, वो ऐसे अब रेंज बाउंड हो रही है। ठीक है जी, ऐसे अब रेंज बाउंड हो रही है। आपको लग रहा है कि यार ये मेरी ट्रेड बराबर ही जा रही है, थोड़े बहुत प्रॉफिट लेके काट देंगे, ये अलग ही रहेगी, तो या तो वो उल्टी पड़ देगी आपको, ठीक है, प्रॉफिट में आके या कुछ कर देगी। ठीक है, लेकिन जब वो यूरो का चार्ट खोलते हैं उसमें जनाब ट्रेंड चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा जी, अब उन्होंने ये ट्रेंड तो देख लिया भाई, ये वो कुछ है जो हो चुका है, ये वो कुछ है जो आपने करना है। अब यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, अभी आपने इस चार्ट को देखा, आपने यहाँ से एंट्री ले ली, आपको लग रहा है कि जनाब ये ऊपर जा रही है तो मैं फटाफट इसको यहाँ से बाय कर लूँ। ठीक है जी, आपने बाय कर लिया, लो जी, आप अब आपने इसने आपको फंसा दिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया, आपको लग रहा है कि यार ये ऊपर जा रही है ना, तो ये जाती ही जाएगी जाती ही जाएगी। आपको ना इसका कोई सेटअप पता है, ना आपको इसका कोई बिहेवियर पता है, ना आपको इसका कोई मोड पता है, ना आपको इसकी कोई टाइमिंग का पता है, ना आपको इसके कोई इन्वायरमेंट का पता है कि हर करेंसी का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप ऐसी बस ट्रेड लगा दें और आपको ये ट्रेंड कैश करवाने में मिल जाता होगा। एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, चौथे दिन फंस जाएंगे, तीसरे दिन फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप जीबीपी यूएसडी में वापस चले जाएंगे कि यार वही सही था। तो इस चक्कर में आपके सालों ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन आपको डिसीजन ही नहीं होता कि यार मैं इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। एक तो चक्कर हो गया ये, दूसरे चक्कर में आ जाते हैं। दूसरा चक्कर ये जो मार्केट मेकर हैं, ये ब्रोकर हैं, या कोई भी हैं आपके ज़हन में जो मार्केट कोई चला रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगता है कि जी मेरी ट्रेड लगाई है तो पुट्ठी पड़ जाती है, इसको कोई चला रहा है। भाई अगर आपकी ट्रेड पुट्ठी पड़ जाती है तो दूसरी तरफ किसी ने, अगर आपने बाय किया हुआ है तो दूसरी तरफ किसी ने सेल भी किया हुआ है, तो मेरे भाई ये कंसेप्ट आपके जहन से निकल जाना चाहिए। इसके वाले से भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, कोई पॉइंट मैं छोड़ूंगा नहीं कि आपको लगे कि कहीं पे आपको मैं गलत गाइड कर रहा हूँ या ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा जी, अब दूसरी हकीकत सुन लें। बिल फ़र्ज़ गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट खोलते हैं जी, लें जी, गोल्ड आ गया। बिल फ़र्ज़ गोल्ड है जनाब 2071.42 पे, ये है जी 2071.42। जीबीपी यूएसडी है इस टाइम, जीबीपी यूएसडी है 1.2708 पे। अब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पिप्स और पिपेट्स को, वो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो जल्द बना दूंगा। ये जनाब 1.2708 पे है। लेकिन अब यहाँ से होता है काम शुरू। बंदों को लगता है कि जनाब ये तो यहाँ तक सिर्फ जाएगी तो 1.2750 तक चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये यहाँ तक जाएगी तो ये जनाब 2071.42 पे है। इसकी मूवमेंट चूँकि तेज़ है तो ये जनाब 20 यानी कि 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट तो ऐसे ही दे देगी। यानी कि इसकी छोटी सी मूव जो है जीबीपी यूएसडी की छोटी सी मूव आपको दे रही है सिर्फ और सिर्फ 45 या 42 पॉइंट, 42 पिप कर दे रही है, जबकि ये आपको छोटी सी मूव जो दे रही है 2075 इशारिया समथिंग जो भी है, तो ये छोटी सी मूव में आपको 100-150 पिप वैसे ही जो है ना वो नज़र आ जाता है। 100 पिप लगा लें, चलिए 100 पिप लगा लें। ये देख रहे हैं भाई इस चीज़ को। अब टेक्निकली आपका लॉट साइज, आपकी पिप वैल्यू, स्प्रेड वो क्या है, इस पे तो मेरे भाई ट्रेड लगाएंगे आप, ट्रेड लगेगी 3 पॉइंट का स्प्रेड होगा तो पीछे रहेगी आपके 39 पिप। 39 पिप यहाँ पे आपका टीपी हिट हो जाएगा, यहाँ पे आप बायर करेंगे तो इस तरह टीपी हो जाएगा। मेरे भाई आपको ये नहीं पता कि इसका एक तो स्प्रेड ज़्यादा है, आपको एक तो ये नहीं पता इसकी पिप वैल्यू क्या है, जीबीपी यूएसडी की पिप वैल्यू क्या है। आप 1.00 की लॉट साइज लगाते हैं बाय या सेल कुछ भी, तो 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो इक्वल होगा सीधा $10 के। ठीक है, $10 प्लस होगा या $10 माइनस होगा। ठीक है, ये वाला। इसमें आपको कैलकुलेशन सबसे बड़ा मसला कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक आपको पता ही नहीं कि मेरे पिप कितने बन रहे हैं, मैंने लॉट साइज क्या लगाना है, मैंने कितनी ट्रेड करनी है, मेरी 1:2 रेशो पे सेटअप क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ एक तुक्के पे ट्रेड लग रही है कि भाई यहाँ से लगा दिया है
बस ये इतनी सी जाएगी, हम काट देंगे। मेरे भाई अगर आपको तजर्बा हो ना तो आप गोल्ड पे भी इतनी सी नहीं, आप हर जगह पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट ले सकते हैं। मसला सिर्फ क्या है, मसला कंसिस्टेंसी का है। रेगुलर प्रॉफिट डेली बेस पे हर एंट्री पे, या ट्रेड को ना करना भी प्रॉफिट है। ट्रेड आपको पता है ना कि एक मेरी समझ की पोजीशन नहीं है, वो समझ की पोजीशन क्या नहीं है, जो रेंज बाउंड होता है, जो इनसाइड बार बनती है, या जो पिन बार अभी बन रही है, आपको पता होना चाहिए कि अभी ये सारा सिस्टम मेरे हिसाब का बन रहा है, जो कि मैं आपको चीज़ें यूट्यूब पे बता चुका हूँ। तो आपको जब इन चीज़ों का पता होगा ना तो वो चीज़ें फिर आपको स्पेशलाइजेशन में नज़र आएंगी। अब आ जाते हैं जी उस चीज़ पे, ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले तो भाई देखते हैं कि जी ये फटाफट प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये डिजिट घूम रहे हैं बड़ी स्पीड से। ये डिजिट हैं इसके, ये देखें 2071.42 है, ये इतनी तेज़ी से घूम रहा है। उनको पता कि यार तेज़ी से प्रॉफिट होगा, उनको ये नहीं पता कि तेज़ी से लॉस भी होगा इसके अंदर। अगर वो इतनी सी ऊपर जा रही है और अगर वो इतनी सी नीचे आ जाती तो आपका अकाउंट भी तो धोएगी ना। फिर आपको उसमें मेजरमेंट का नहीं पता कि मैंने एक पिप पे मेरी क्या वैल्यू आ रही है। क्या पिप वैल्यू क्या है? पिप वैल्यू है मतलब ये कि आपको पता है कि GBP USD में $1 लगाएंगे तो $1 का प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन इसमें आप 1 सेंट लगाएंगे, आपको पता ही नहीं है कि स्प्रेड कट के बाकी कितने बचे, मेरा प्रॉफिट लॉस एक पिप पे कितना हो रहा है। ठीक है, अब पिप वैल्यू के हिसाब से मैं वैसे पिप वैल्यू की मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा, आपको भी पता नहीं है, लेकिन मैं आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा। ये है जनाब एक पिप, ये है एक पिप। एक पिप पे आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं $1 का, जबकि अगर ऐसे करेंसी पेयर भी हैं जिसमें आप एक पिप के वो जो बराबर है ना, वो एक पिप है 0.85 या 0.75 या इस तरह की है। ठीक है, यानी कि अगर आप कहते हैं कि मैंने GBP USD पे लेने हैं 10 पिप और $1 का वॉल्यूम लगा हुआ है, तो 10 पिप जो है ना वो $10 के बराबर होंगे। लेकिन अगर आप किसी और ऐसे करेंसी पेयर में जाते हैं जिसकी पिप वैल्यू कम है, तो वो जनाब 10 पिप आपके बनेंगे $8.5 के। ठीक है, तो इसकी पिप वैल्यू भी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इसकी पिप वैल्यू बिल्कुल बराबर है। एक तो GBP USD का ये मसला है कि ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन देता है आपको, यानी कि आपको पता है कि मैंने 50 पिप कमाए 50 मिलेंगे, 10 कमाए या 10 गवाए 10 मिलेंगे, या एक पिप पे एक उसकी वैल्यू ही बराबर है एक के, जबकि दूसरे की वैल्यू होती है किसी की कम किसी की ज़्यादा। क्योंकि मैंने उनमें ना तो मेरा एक्सपीरियंस है ना मैंने कभी किसी को समझाया है, इसलिए मैं आपको किसी करेंसी पेयर का नहीं समझा रहा, मैं आपको सिर्फ रीज़न बता रहा हूँ, कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। चाहे आप इसमें गोल्ड को डाल दें, चाहे अब आप इसमें यूरो को डाल दें, चाहे आप इसमें ऑजी डॉलर को डाल दें, USD कैनेडियन डॉलर को डाल दें, किसी भी मार्केट में मेरे भाई अगर आपने घुसना है ना, उसका पूरे का पूरा इन्वायरमेंट चेंज है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि GBP USD को ट्रेड करने की रीज़न क्या है। वो है ये आपके सामने है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी मेरे भाई एक कैंडल जो है ना, जिस पे मैंने अपनी ग्रिप खुद बनाई है और आपको कह रहा हूँ कि आप भी बनाएं, वो रीज़न ये है कि आप एक कैंडल को अगर पकड़ लेना, ये जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है 50 पिप की। ठीक है, इस कैंडल का आपने प्रेडिक्शन कर ली कि बाय है, एक अगली कैंडल नीचे आती है और दूसरी कैंडल ऊपर जाती है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद तो ये 100% एग्जैक्ट टारगेट पूरा करेगी, 100 नहीं 1000% पूरा करेगी। यानी कि आपको 8 घंटे की मूव है ना, तो 8 घंटे की मूव में कन्फर्म होगा GBP USD के अंदर रहते हुए, सिर्फ GBP की बात कर रहा हूँ, कि ये कैंडल मेरी बन गई है, समझे मेरा प्रॉफिट रेडी है। 7-8 घंटे बाद मैं एंट्री लूँ या मैं 3 घंटे बाद लूँ, मैं कहीं से भी एंट्री लूँ। अगर आप मिनट मिसालों पर आप ये एक ट्रेड है, ये एक ट्रेड है, आप एंट्री यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें तो प्रॉफिट ज़्यादा, यहाँ से ले लें प्रॉफिट ज़्यादा। आपको पिन बार इनसाइड बार फेंकी कोई भी सेटअप मैं समझा रहा हूँ ना, उसमें एक ही चीज़ है कि आपको ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा ये लो जो है ना, यहाँ तक मार्केट ने नहीं आना, और ये मेरा TP हर हाल में हिट होना ही होना है इसके अंदर घूम घुमा के। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप लॉट साइज़ अपने हिसाब का लगाते हैं, आप मार्केट के मुताबिक नहीं लगाते, रेंज के मुताबिक नहीं लगाते, तो लॉट साइज़ मेरे भाई फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, आपका अकाउंट तो पहले ही वॉश हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्जिन ही उसको उतना नहीं दिया ट्रेड को। ट्रेड मार्जिन की वीडियो आनी है, अभी इतनी एजुकेशन है कि सारा कुछ एक पेयर में आप नहीं सीख पा रहे। आप मुझे बताएं कि एक से ज़्यादा पेयर में आप कैसे काम करेंगे। कोई इंडेक्स ले लेता है, कोई पाउंड में कर रहा है, कोई यूरो में कर रहा है। ऐसे ऐसे अकाउंट देखे हैं जिन्होंने 50-50 दिन तक उनकी ट्रेडें लगी हुई हैं, कोई हैजिंग लगी हुई है। डेली बेस पे एक ट्रेड हो, प्रॉफिट में जाए, लॉस में भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो अगले दिन या अगली सेम डे के अंदर आपको रिकवरी दे दे। वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर
सिंगल पेयर ट्रेडिंग करके आपको उसका पूरा एनवायरनमेंट समझना पड़ता है, फिर आप उसमें काम करते हैं। अब आपने अक्सर ऐसे देखा होगा कि जब आप किसी दूसरे पेयर में जाते हैं ना, बिलफर्ज आप किसी दूसरे पेयर में चले गए, आपने यहाँ ट्रेड लगा दी, यहाँ लगा दी, नीचे टर्मिनल पे आपका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, मेरे भाई एक ट्रेड को तो देखा नहीं जा रहा, तो दूसरी को कैसे देखेंगे? ठीक है, इसकी मूवमेंट का अंदाज़ मुख्तलिफ है। कैसे? यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी मूवमेंट समझा देता हूँ इसकी। जैसे कि ये कैंडल है, ठीक है, आपको पता है ये कैंडल क्लोज हो गई, अब दूसरी जो है ना ये चल रही है, दूसरी यहाँ तक आ जाएगी, 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 कहीं पे भी आके क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी, ये दूसरी कैंडल बन के क्लोज हो गई। आपको पता है तीसरी हो या चौथी हो या पाँचवीं हो, इस कैंडल की रेशो को पूरा करेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कैंडल को हैंडल करना। जिस बंदे को कैंडल हैंडल करनी आ गई, उसको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, उसको रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं, उसको बिला वजह बैठने की ज़रूरत नहीं, उसको सिटिंग की ज़रूरत नहीं, उसको कॉन्फिडेंस ही रहेगा कि ये कैंडल का 1-1 रेशो इसने पूरा करना ही करना है। ठीक है, अब 1-1 रेशो कैसे है कि जितनी ये कैंडल बनी है, ये ब्लैक वाली, ये देख लें, इतनी कैंडल ये आपको पूरा कर देगी, ये इसके बराबर। ठीक है, 1-1 रेशो। और सेम यही कैंडल आपको 1-2 रेशो भी देती है। उसका तरीका ये है कि ये कैंडल बनी है, अब आप अगर इसकी 1-1 रेशो ले लें या इस दरमियान वाली कैंडल की 1-2 रेशो ले लें, दोनों एक ही चीज़ है, मूव भी सेम है, कैंडल भी सेम है, सारा कुछ, टारगेट भी सेम है, TPSL भी सेम है, लेकिन अगर इसके मुताबिक आप अपनी ट्रेड लगाते हैं मार्जिन रख के, तो ये 1 रेशो हो गई और ये 2 रेशो हो गई। ये एग्जैक्ट टारगेट GBP/USD पूरा करता है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। GBP/USD का ये मसला है, कोई भी टारगेट ले लें, ये कैंडल ले लें, फीबो लगाई, ये देखें एग्जैक्ट टारगेट पूरा हो गया, यानी कि 100% टारगेट 1 2 3 4, यानी कि 4 चौक 16 घंटे में वो टारगेट पूरा हो गया। कोई कितना इंतज़ार करता है? जो कहते हैं ना पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो भाई पेशेंस ये नहीं है कि आप मार्केट को बैठ के देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें और एंट्री ना लें। पेशेंस इस चीज़ का चाहिए कि आपको पिन बार सेटअप को जो पता होगा, इनसाइड बार का सेटअप जो पता होगा, वो उस सेटअप का इंतज़ार करने में आपको पेशेंस चाहिए। सेटअप मिल गया, एंट्री लग गई। अब दूसरा जो पेशेंस है, जो दूसरा सब्र आपने करना है, वो इस TP तक इंतज़ार करना है। टारगेट से पहले ट्रेड को काटना बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि दोबारा जब आपने यहाँ काट दी, ट्रेड को दरमियान में काट दिया, फिर दोबारा आपने सेल ही तो करना है। तो मेरे भाई 3 पॉइंट इसमें स्प्रेड है, ब्रोकर को क्यों देना है? स्प्रेड से याद आया कि भाई इसमें फिक्स मूव है, 4 डेसिमल की ट्रेडिंग है, और वो इंस्टा बेस्ट है उसके लिए, जिसके मैं अंदर मैं काम करवा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी ब्रोकर को रिकमेंड नहीं करता, मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूँ मेरे भाई, जिस मर्जी ब्रोकर में आप काम करें। ज़ाहिर बात है, अब एक तरीकाकार समझाना है, तो ये जितनी चीज़ें सीखी हैं मैंने, अगर सीखी हैं तो इंस्टा में रह के सीखी हैं, मैंने किसी और ब्रोकर में ये चीज़ें नहीं सीखी। एक बंदे का ना एक तबीयत ही चेंज हो जाती है जब आप किसी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते हैं। ठीक है, तो आप नहीं पकड़ सकते। इवन आप अगर आप किसी एक पेड़ में हैजिंग भी कर दें ना, तो हैजिंग में भी आपको ये मसला रहेगा कि आप बाय वाली ट्रेड को देखेंगे या सेल वाली को देखेंगे। इतना टेक्निकल और बारीक पॉइंट है हैजिंग के अंदर कि वो मैं आपको उसकी भी अलग वीडियो समझाऊंगा। हैजिंग की वीडियो बननी है, स्कैल्पिंग की वीडियो बननी है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको समझाने वाली हैं। ये ऐसे नहीं है कि बस सेटअप ढूंढा और एंट्री लगा ली और फीबो लगा ली, टारगेट मिल गया। मैंने आपको बताया कि एक ट्रेड जो है ना, वो ट्रेड लगाने से पहले 50 चीज़ों का पहले एक्सपीरियंस रख के अपनी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ इंटर होता है। मिसाल के ऊपर एक बंदे को 15 स्ट्रैटेजीज आती हैं या 20 आती हैं। अब मैंने 10-12 साल में बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीखी हैं, तो मुझे पता है कि इस कैंडल की मूव कैसी है। अब मुझे पता है कि ये कैंडल ऐसे क्लोज हो सकती है। मैं इस कैंडल ये चल रही है ना, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है, ऐसे चल रही है, यहाँ तक जाके फिर आ जाएगी। मुझे पता है कि इसने यहाँ पे क्लोज होना है, फिर मुझे पता है कि अगली का मैं इंतज़ार करूँगा ना, तो तीसरी या चौथी कैंडल इसकी रेशो पूरी कर देगी इस कैंडल की। ठीक है, यानी कि एट दी एंड कंक्लूजन इसका ये है कि GBP/USD में रहते हुए अगर एक कैंडल है कोई भी किसी तरह की भी, तो मैंने इस कैंडल को पकड़ लेना है, इसके अंदर कैंडल्स का वेट करना है और अपने ये TP ऑलरेडी लगा देना है। मैं एंट्री यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, मुझे पता है कि इसका ये जो लो है ना, जो SL कह लें आप या मार्जिन कह लें, ये मुझे ये कन्फर्म करना है कि ये हिट नहीं होगा और ये हर हाल में हिट हो जाएगा अगले 8 घंटे में, 10 घंटे में, 12 घंटे में, 5 घंटे में। ये किसी भी तरीके से घूम घुमा के इसको पूरा कर देगी। ठीक है, मेरी ये बेस है, ये कैंडल जो है ना, ये मैंने इसको पकड़ लेना है बस।
मैंने इस चीज़ को देखना होता है कि मुझे ये कैंडल मिल जाए जो कि GBP USD में रह के, ये 4 लेवल हैं फीबो के, मैंने आपको बताया ना, 4 या 3, ठीक है। मुझे पता है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट है, 100% ये हिट होगा, 100% ये भी हिट होगा, लेकिन R2 लेना मुश्किल है, R1 लेना जो है ना आसान है। अब कोई कितना एक्सपीरियंस रखता है अपने सेटअप को समझने में, सेटअप को ढूंढने में, ट्रेड का इंतज़ार करने में, वो चीज़ है। अब अगर आपको, अब होता है ऐसे है कि मार्केट ऊपर जा रही होती है, वो थोड़ी सी रिट्रेस होती है, उनको लगता है ले अभी हम थल्ले आने लगी है, सेल कर देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे जाके इसका टारगेट है, वो सेल कर देते हैं, सेल करके ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट बाय चली जाती है। अच्छा, सेल कर दी, फिर यहाँ से हैजिंग कर दी, ये भी TP ले लिया, TP लेने के बाद यहाँ से फिर सेल कर दी, वो और ऊपर चलेगी। लो जी, इस TP का भी फ़ायदा नहीं है, इस सेल का भी फ़ायदा नहीं है, और आपकी टोटल ट्रेडिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो सिंगल पेयर की जो रीज़न हैं, नंबर 1 ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा 1 बाय 1 करके समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स हैं GBP USD के वेबसाइट में मैंने डाले हुए हैं, इसकी पूरी स्टडी आप कर सकेंगे यहाँ से। बस वेबसाइट लॉन्च हो जाए तो इंशाल्लाह इसकी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से आप वीडियो रोक के देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि सिंगल पेयर ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सिंगल पेयर फॉरेक्स ट्रेडिंग में एज ए फॉरेक्स ट्रेडर हम मार्केट से कोई भी टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हैं। हमारा ट्रेडिंग करने का जो पर्पज़ है, मार्केट से अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करना है, जो कि एक पेयर में रह के भी हासिल हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग समझते हैं कि जी गोल्ड में जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जल्दी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसके डिजिट जो हैं वो घूम रहे होते हैं। डिजिट क्या है, ये मैं डिजिट भी समझा देता हूँ। मिसाल तौर पर गोल्ड है जनाब, कोई भी रेट है आप लगा लें, गोल्ड है जनाब 4.00 पे, 4.00.79 पे है, कुछ भी। ये क्या होता है, ये जनाब ऐसे से भाग रही होती है, ऐसे से भाग रही होती है। तो ट्रेडर्स को ये लगता है कि हम जनाब, मुझे बताएं आप गोल्ड पे $1 लगा के दिखाएं, $1 लगाएंगे ना तो ये ऐसे थोड़ी सी भागेगी ना, तो थोड़ी सी भी ऐसी आएगी, आपका अकाउंट वॉश कर जाएगी। लेकिन यही काम अगर GBP USD पे कर रहे हैं 1.00 पे, पिप वैल्यू को समझें, मूवमेंट को समझें, पिप्स एंड पिवट्स को समझें, लार्ज साइज़ को समझें, लीवरेज को समझेंगे, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आएंगी सारी चीज़ें। लीवरेज की भी वीडियो आएगी, पिप एंड पिवट्स की वीडियो भी आएगी। इसके अंदर रहते हैं मेरे भाई, वो लगता है उनको ये है कि ले अभी 100 से 200 हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर ट्रेड उल्टी पड़ गई तो 1 मिनट में अकाउंट भी तो वाश होना है। जितना किसी ट्रेड में रिस्क है ना, उतना इसके अंदर रिवार्ड है। अब आपने करना अकाउंट, किसी ने डबल करना है, किसी ने 10% करना है, किसी ने 50% करना है, तो मेरे भाई सेम वही काम GBP USD में रह के भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी पेयर पे आप अपनी ग्रिप और स्ट्रेटजी बना के उसमें मास्टर हो सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए उस पेयर से अपने रिस्क रिवार्ड टारगेट और गोल को अकॉर्डिंग टू पाउंड ट्रेडिंग प्लान सेट कर सकते हैं। पाउंड ट्रेडिंग प्लान बनाने की वजह ये है कि भाई आप पुरसकून तरीके से, लोगों को ये लगता है कि यार करेंसी तो 60-70 PP घूमती है, 10-15 PP घूमती है, 50 PP घूमती है, जबकि गोल्ड की फ्लक्चुएशन बड़ी तेज़ है, यूरो का ट्रेंड बड़ा प्यारा है। तो मेरे भाई वो प्यारा ज़रूर है, अगर वो प्यारा होता तो आज सारी दुनिया इसमें बिलियनियर बनना बैठी होती, ठीक है। अगर कोई ऐसे सिस्टम होते तो सारी दुनिया इसमें अमीर होकर ना बैठी होती। 100 में से 95 बंदा नाकाम है, ये आप यूट्यूब पे सुनते ही होंगे सारा, ठीक है। 95 जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं। एक आप सीधा सीधा काम करें कि जो आप डिसीजन लेते हैं, लॉस करते हैं कितना, आप अपने जहन को उल्टा कर लें। अगर आपने बाय करना है ना, आप सेल करके देख लें, आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। एक अनाड़ी बंदे को ये एक टिप है कि जिस तरीके से काम करता है ना, उसको लगता है कि मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सेल कर लूँ। मैं उल्टा सोच के काम करना मैंने शुरू किया था। जब मैं बेसिक ट्रेडर था ना, बिगिनर था, तो मैं क्या करता था, मैं कहता था यार जो मुझे लॉस हो रहा है ना, मैं उल्टे फैसले करने शुरू कर देता हूँ जो मुझे सीधे लग रहे हैं। तो इस तरीके से भी मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया है। अच्छा, पाउंड ट्रेडिंग प्लान सेट करें। हर करेंसी पेयर पे एक अपना इन्वायरमेंट होता है। जब आप मल्टीपल करेंसी पेयर में पॉजिटिव पोजीशन ले लेते हैं तो इससे एक तो आप डबल माइंड हो जाते हैं, और सेकेंडली आपको हर ट्रेड के रिस्क रिवार्ड की मैनेजमेंट स्किल और कैलकुलेशन और का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से 90% कैपिटल लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। भाई आपका इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया। अब ट्रेड GBP USD पे काम करने की रीज़न, एक तो है करेंसी सिंगल पेयर, यानी कि यूरो में सिर्फ करें या सिर्फ गोल्ड में करें या सिर्फ GBP में करें। एक है कि सिर्फ GBP USD में रीज़न करने की क्या है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ सारी, ठीक है। तो GBP USD का ये बता रहा है, मेजर फॉरेक्स करेंसी पेयर में सिर्फ GBP USD को ही ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट करने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये करेंसी पेयर एग्जैक्ट FIBO 1:2 रेशो रिस्क रिवार्ड टूल के मुताबिक एग्जैक्ट अपना टारगेट पूरा करता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1:1 रेशो या 1:2 रेशो, उसके लिए मैंने आपको FIBO भी बता दी है, ठीक है। जब आप
आपकी इस पेयर पे ग्रिप बन जाएगी तो आपको अपने सेट किए गए ट्रेडिंग टाइम के मुताबिक टेक्निकली पहले से ही इसकी वॉलीटिलिटी, रिस्क रिवार्ड, टारगेट अकॉर्डिंग टू फीबो टूल का आइडिया हो जाता है। और एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर आप सेट एंड फॉरगेट स्टेट्स डिसिप्लिन से मार्केट पोजीशन एंट्री ले सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे मैंने इंटर होना है, मिसाल तौर पर मैं सिर्फ GBP/USD पे आ रहा हूँ, बाकी सारों को मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई डबल माइंड ही होना है आपने, कुछ नहीं होना। जो रीज़न है पेयर को चेंज करने की वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ट्रेंड आपको लगता है कि अब इसमें पोजीशन नहीं है तो भाई जिस करेंसी के आप बुरे वक्त में उस करेंसी को नहीं छोड़ रहे ना, तो अच्छा वक्त आपको वो बुरा वक्त कवर करवा देगा। नहीं समझे? समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे करेंसी पे चल रहा है क्राइसिस, और क्राइसिस में ही बंदा सीखता है, मुश्किल वक्त में बंदा सीखता है, मुश्किल वक्त में बंदा अच्छे फैसले करता है। ये हमेशा एक दुनिया का एक समझ लें एक रूल है कि इस दुनिया में जितना बंदे परेशान हो के या नाकाम हो के या गिर के या नुकसान करके या एक बुरे वक्त में सरवाइव करके आगे निकल जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। और बुरे वक्त में जो बंदा पीछे हट जाता है वो और बुरा वक्त देखने के लिए फिर तैयार रहे। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत हार चुका है, वो पीछे हट गया। ये एक करेंसी की मूवमेंट है। 2 दिन पहले तो ये बहुत अच्छी चल रही थी, सीधी सीधी नीचे आई, सीधी सीधी ऊपर गई, लो जी यहाँ आके रेंज बाउंड काम शुरू हो गया, रेंज बाउंड हो गया, मार्केट ऐसे ऐसे करने लगी, ये चल नहीं रही। इस पोजीशन में आके एक बंदा काम करने वाला जिसको पता है कि मैंने काम तो करना ही करना है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने ट्रेड में इंटर नहीं होना, ट्रेड में इंटर ना होना भी प्रॉफिट का हिस्सा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो क्या करता है? वो कहता है यार 1 दिन हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, ये इधर ही दफ़ा हो रही है, इधर ही फिर रही है, मुझे लगता है ये करेंसी फारग है। ठीक है भाई, इस करेंसी की मूवमेंट में जब आप एंट्री नहीं लेंगे, आपको पता है कि मैंने इस करेंसी में एंट्री अगर ले लिया है और लॉस कर लिया है, तो आपको पता है कि इस तरह की मूवमेंट में पाउंड में मैं अपना ये लॉस भी पूरा कर लूँगा और अपना नेक्स्ट वाला टारगेट भी उसी मूव में ले लूँगा। 1:2 रेशो पे काम करके, 1/3 रेशो पे काम करके या 1:1 रेशो पे काम करके, जो प्लान मैंने आपको $40 से 100 पिप वाला बता दिया है वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर रहते हुए अब आगे हज़ारों प्लान बना लें जो कि वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मेरे भाई उस बुरे वक्त में आप उस करेंसी को सीखेंगे, उसमें ट्रेड में एंटर ना होके। ठीक है, एक पोजीशन अभी मार्केट चल रही है, ये अभी चल रही है, जब आपको पता है कि ये चल रही है और क्लोज़ नहीं हुई, या क्लोज़ हो गई है तो उसने बुरी क्लोजिंग दी है या अच्छी क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये सारे सेटअप जो आप फाउंड करेंगे मेरे भाई, ये सेटअप सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ आपको GBP/USD के। मुझे बना के दिखाएं इस तरह के एग्जैक्ट यूरो के अंदर। मैं आपको यूरो का थोड़ा सा समझा देता हूँ। बिलफर्ज आप यूरो के अंदर चले गए, अच्छा जी, इसमें 1:1 रेशो तो इसमें भी काम कर रहा है, 1:2 रेशो, ये देखें ये टारगेट मिस कर गई यूरो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे इनसाइड बार ढूंढ लें या फिर वर्क इसमें करता है। एक और शहजादे ऐसे ऐसे हैं भाई मेरे, वो क्या करते हैं कि भाई जी मुझे लगता है गोल्ड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो पाउंड ऊपर जाएगा, या गोल्ड नीचे जा रहा है तो पाउंड ऊपर जाएगा, इस तरह का वो जनाब ज़हन रखते हैं। या फिर वो कहते हैं यार ये जो यूरो है ना ये भी सही नीचे ही आ रहा है और पाउंड भी नीचे ही आ रहा है। ठीक है, वो इसको इससे कंपेयर करते हैं कि यार ये यूरो है, ये GBP है। ठीक है मेरे भाई, वो जो नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है ना, इसमें डॉलर इन्वॉल्व है, इसमें भी डॉलर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब डॉलर दोनों में इन्वॉल्व है तो मेरे भाई उसने एक साइड का इफेक्ट तो देना है, लेकिन आपको एग्जैक्ट TP जो मैं आपको बता रहा हूँ 1:2 रेशो फिर वो ये वो सारा कुछ, ये 1:2 रेशो तो आपको या 1:1 रेशो तो दे रहा है, इसका तो कोई पता नहीं कि ये देगा नहीं देगा। ये तो सारा जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये तो GBP/USD पे बताई हैं, लेकिन यूरो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद ऐसे होता है कि GBP/USD ऐसे जा रहा होता है और यूरो/USD ऐसे आ रहा होता है। उस वक्त क्या करेंगे आप? मैं कई यहाँ से आपको ट्रेंड निकाल के दिखा सकता हूँ और आप देख भी सकते हैं। ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है कि आप करते क्या हैं, यूरो में आप जनाब देख रहे हैं या गोल्ड में देख रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं GBP/USD के साथ। यूरो तो चल रहा है बहुत प्यारा, GBP/USD रुका हुआ है, GBP/USD बहुत प्यारा चल रहा है, यूरो रुका हुआ है। अब आप जिस दिन USD से निकल के इसमें GBP से निकल के यूरो में आए, आप फंस गए।
इधर से निकल गया, आप इधर आए तो इधर फंस गए। तो इसलिए आपको ये चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए आप इसके अंदर नहीं रहेंगे। आपको अच्छे और बुरे वक्त में, मैंने 3 क्रैश मार्केट के फेस किए हैं। ब्रेक्सिट फेस किया है, जब यूरोपीय यूनियन का मसला बना वोटिंग का, थेरेसा मे उस वक्त प्रेसिडेंट थी, इसकी प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, मैंने उसको फेस किया। फिर मैंने यूक्रेन वार देखी, फेस किया। ब्रेक्सिट को तो बहुत लंबा फेस किया क्योंकि वो काफ़ी अर्सा रहा, 2-3 साल का मसला रहा। फिर मैंने यूक्रेन वार को फेस किया, अब दूसरी तीसरी चल रही है वार इसराइल की। तो भाई ज़ाहिर बात है, अमेरिका तो हर जगह इन्वॉल्व है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, ब्रेक्सिट में जो है जीबीपी यूएसडी पे इफेक्ट पड़ा है। मार्केट एक दिन में 1800 पॉइंट क्रैश कर गई, 1800 पॉइंट गिर गई थी। तो अच्छे और बुरे वक्त में उसको छोड़ा नहीं है। इस वजह से मेरी एक्सपर्टीज जीबीपी यूएसडी पे बन गई है। आपने करना यही है कि मैंने मुश्किल वक्त में ट्रेड करनी है, मुश्किल वक्त में ट्रेड करनी है या नहीं करनी। मुश्किल वक्त में मैंने अपना सेटअप ढूंढना है और मैंने उसको लेके चलना है। जब आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी करेंसी में जाएंगे, आपको फिर ये मुश्किल ज़्यादा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि करेंसीज बुरी हैं, भाई अगर अच्छी हैं तो उन्होंने दी हुई हैं, उनमें लोग कमा भी रहे होंगे। अक्सर बंदा कहता है यार वो गोल्ड पे बड़ा पैसा कमा रहा है, गोल्ड। ओ मेरे भाई, उनमें इन्वेस्टमेंटें कितनी हो रही हैं। आप गोल्ड में काम बड़े अकाउंट करके बनाएंगे तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। मैं आपको $40 से $4000 का बता रहा हूँ। $4000 से आप $40,000 भी कमा सकते हैं अपनी स्किल की बेस पे। तो अगर आपने स्किल बनानी है और ग्रिप बनानी है तो उसकी रीज़न यही है कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिला जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जो भाई पूछते हैं यार फॉरेक्स हलाल है या हराम है, इसके वाले से भी एक लेक्चर होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे दूँ कि हलाल इंस्ट्रूमेंट है। जीबीपी यूएसडी एक प्रोडक्ट है, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रही है। मार्केट डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी ये मार्केट वाच चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रह के मेरे भाई उसमें मेजर करेंसी पेयर में मुझे पाउंड पसंद आया, मैंने पाउंड को चूज़ कर लिया। अब आपको यूरो पसंद आता है, आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने 5-7 साल यूरो पे हाथ सेट किया हुआ है, तो मेरे भाई बिल्कुल आप यूरो पे काम करें, सिंगल पेयर पे काम करें। सेटअप जो है वो आप इस जो मैं समझा रहा हूँ आप यूरो में बना के देख लें, अगर आपको समझ आते हैं, सूट करते हैं। ये इनसाइड बार सेटअप बना हुआ है ना यूरो के अंदर, ये बना हुआ है। पिन बार सेटअप बना हुआ है ना, ये यहाँ पिन बार ये बनी है। अगर आप इस कैंडल, इस कैंडल और इस कैंडल को तीनों को मिक्स करें तो आपको पिन बार नज़र आ जाएगी। ये भी पिन बार है, लेकिन इसकी मूवमेंट जो है ना वो डिफरेंट है पाउंड से डिफरेंट ऐसे है कि अगर आप बिल फर्ज पाउंड में ये एक पिन बार बन गई है, ये एक पिन बार है बाय की, तो मेरे भाई इसकी अगली कैंडल जहाँ, अब मुझे जीबीपी में पता है कि यार मुझे 6 कैंडल्स के अंदर रह के ना ये पिन बार सीधी सीधी कैश करवा लूँगा मैं, ठीक है ना। लेकिन ये टारगेट पूरे कर देगी। लेकिन जो यूरो की पिन बार है वो क्या करेगी, वो यहाँ पिन बार बनाएगी, यहाँ पे एक और नीचे की पिन बार बना देगी और इसको मूव करा के ऐसे ऐसे मूव करेगी, जो कि मुझे पसंद नहीं है। इसकी मूवमेंट पसंद नहीं है। जीबीपीयू की मूवमेंट होती है सीधी सीधी। जब ये मार्केट चलने लग जाती है ना तो ये 100% बंदे को यकीन हो जाता है कि ये यहाँ अपना टारगेट पूरा करेगी, एसएल तक नहीं जाएगी और टीपी तक 100% चली जाएगी। इसलिए कंपैरिजन मैंने करके देखा है, एक एक करेंसी में मैंने काम किया हुआ है, यूरो में भी किया हुआ है, जापानीज़ येन में भी किया हुआ है। उनमें पिप वैल्यू का मसला आ जाता है। अगर आप जीबीपी यूएसडी जेपीवाई में काम करें उसकी पिप वैल्यू और है, ठीक है। यूरो सीएचएफ में काम करें उसकी पिप वैल्यू और है। तो किसी करेंसी की पिप वैल्यू कम है, किसी की बिल्कुल बराबर है। गोल्ड में काम करें ना, आपको कोई कैलकुलेशन का पता, आप बस 1-2 सेंट की या 10 सेंट की ट्रेड लगाएंगे, वो आप थोड़ी सी वो देखेंगे कि बाय को जा रही है तो मैं उस ट्रेंड को पकड़ लूँ। भाई ये तो फिर एक तुक्के लगाने हैं, तो उसमें लोग प्रॉफिट तो कमा रहे हैं। लोग सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं, लोग ये देखते नहीं है कि हमने लाइव देखे क्या। भाई स्क्रीनशॉट कितने डालने, मैं आपको 2 नंबर स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, इतने दे सकता हूँ कि आप कहेंगे हैं इतना प्रॉफिट हो गया। आप इन चीज़ों पे क्यों जा रहे हैं? आप इस चीज़ को देखें कि मुझे, ठीक है मैंने आपको बताया 3 महीने किसी बंदे को लाइव काम करते हुए देख लें, आपको फिर पता लगेगा कि ये बंदा काम कर रहा है कि नहीं। गोल्ड में भी बंदे कामयाब हैं, यूरो में भी कामयाब हैं, बहुत सी करेंसियों में कामयाब हैं। लेकिन मेरे भाई उन्होंने कुट खाई होगी ना उस काम में। आप किसी काम में आगे कुट तो खाएं, आपको पता तो चले मैंने इसके बुरे वक्त में अपने आप को संभाला है, मैंने इस करेंसी का बुरा वक्त देखा है। तो जीबीपी यूएसडी को फेस करें ना, आप इसको फेस करेंगे। मुश्किल वक्त में जिस बंदे ने सर्वाइव कर लिया, आसान वक्त तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। आसान में तो ये जिस तरह ये सीधी सीधी मूव है, ये सीधी सीधी मूव है। मुश्किल क्या है, ये देखें तकरीबन कोई 25-25 घंटे एक एक जगह पे मार्केट रुकी हुई है, 8-8 घंटे एक एक जगह पर रुकी हुई है। तो वहाँ आपको ये ऊपर नीचे डबल माइंड कर रही है, तो आप अपने टारगेट पे अड़े रहेंगे। पिन बार, इनसाइड बार, फेकी सेटअप से पता लग जाएगा आपको कि भाई मुझे ये पता है कि ये इसने जाना ही नीचे है, तो आपकी एक एंट्री लगी रहेगी और आप उसके मुताबिक चलते रहेंगे, ठीक है।
ये मेरे भाई सारा रीज़न है कि एक सिंगल पेयर में काम करने की वजह क्या है। बहुत सारी और वजूहत हैं, और मेन रीज़न यही है कि आपने पैसा कमाना है, ठीक है, जो कि इसमें रहते हुए इतना आसान है कि जैसे अभी एक प्लान है, मैंने आपको बताया $40 है, आपको पता है कि भाई मैं $1 लगाऊंगा, 40 पिप लूँगा या 35 लूँगा या 25 लूँगा, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि भाई ये काम अब $40 आप गोल्ड पे डाल के काम करें, आपको पता लग जाएगा। आपको पहली तो बात यही नहीं पता कि मैंने लार्ज साइज़ कितना लगाना है, दूसरा आपको ये नहीं पता उसकी पिप वैल्यू के मुताबिक मेरा टारगेट क्या होगा, तीसरा आपको ये नहीं पता कि उसका ट्रेंड, उसका सेटअप मैंने फाइंड कैसे करना है, उसकी फ्लक्चुएशन इतनी है कि वो बंदे को वो ध्यान ही डिजिट पे रहता है। तो फिर ये 1 2 4 5 7 10 पॉइंट करते 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 शाम तक अपना 60-70 पिप का टारगेट पूरा कर देती है। इसमें भी वही हिसाब है, उसमें भी वही हिसाब है। कंसेप्ट क्लियर करवाना मकसद है, मकसद आपको यही है कि कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। देखें, ये देखें, मेरी बात सुनें, यहाँ थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये इतना एक इम्पोर्टेंट मसला है ना। अब आप देखते हैं यहाँ पे, देखें, आपने करना है इस $40 को $4000, ठीक है जी, $4000 कैसे करना है जी? ये आपको सिंपल कैलकुलेशन से दे रहा है, डेली बेस पे आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहा है, आपको टिप्स का भी पता है, वैल्यू का भी पता है, सारा कुछ पता है। आपने कमाना पैसा ही है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जो रीज़न है लोग करेंसी पेयर क्यों चेंज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे छोटा सा डिजिट घूम रहा होता है, जैसे ये गोल्ड का रेट है 41.79 में साथ, तो ये छोटा सा डिजिट है, इसके अंदर ऐसा एक छोटा सा डिजिट घूम रहा होता है, वो तेज़ी से ऐसे मूव कर रहा होता है, तेज़ी से भाई, वो उसका एक मैक्सिमम डेविएशन में मूवमेंट है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आप $40 पे $1 की लॉट साइज लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप 0.01 लगा के देखें, आपको लगा पता जाएगा। पता नहीं लगता भी है कि नहीं लगता, मैंने तो शायद इसका वो एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे इतना, लेकिन नहीं लगेगा, मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है। तो इस लार्ज साइज से ये टारगेट भी आपको उसी दिन में सेम ट्रेड में दे रही है ज़्यादा उतना, और ये आपको वो टारगेट है जो कन्फर्म भी नहीं है, तुक्का है। दूसरी बात यह कि ना उसमें कोई लार्ज साइज़ की प्लानिंग है, ना उसमें ओवरऑल प्लानिंग है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी हैं, टारगेट उतना ही है। इसकी कैलकुलेशन जो है वो ना समझ आने वाली हैं, ना को लेना ना को देना, इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़ेगी। लोगों को देख देख के लोगों ने प्रॉफिट लिया हुआ है, जो गोल्ड में कर रहा है, भाई गोल्ड में कर रहा होगा, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है, उसने पहले उसमें मंजी कितनी ठुकवाई हुई है अपनी, पहले इस चीज़ को आप देखें। सादगी जितनी आप इख्तियार करेंगे ट्रेडिंग में, आपको उतना ही बेनिफिट ये काम दे देगा। सादगी क्या है कि सबसे पहला काम आपको पहला पता हो कि भाई मेरी जो स्ट्रॉन्ग एंट्री है उसकी कैलकुलेशन, एक यानी कि आपको फिंगर टिप्स पे पता होंगे, मेरे 10 पॉइंट, मेरे 20 पॉइंट, मेरे 40 पॉइंट, मेरे 100 पॉइंट मैंने लेने हैं अपने लाट साइज़ के मुताबिक, जो भी आपका लाट साइज़ है। मैं एंट्री देता हूँ ना, एंट्री में मुझे पता होता है कि मेरा अगर ऐसा रेट होगा, मुझे $100 मेरा चला जाएगा, जो मैंने MT4 में डिपॉजिट किया हुआ है। मेरे छोटे छोटे अकाउंट होते हैं, उनको छोटे छोटे अकाउंट को मैंने बड़े से बड़ा टारगेट लेके काम क्लोज करना होता है, ठीक है। बड़े से बड़े छोड़ दें आप चलें दिहाड़ी दफा वाला काम करते हैं, आप कहते हैं यार मैंने $15-20 कमाने हैं, या 10-20 कमाने हैं, या 50 कमाने हैं, आप भाई 100-50 डाल के वो काम कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आपको इसकी कैलकुलेशन का पहले से पता है कि भाई मैंने इसको देना इतना है और मैंने इससे लेना इतना है। और अगर जो देना है, अगर आप उसमें थोड़ा सा सब्र कर लें और आराम से अपना सेटअप ढूंढें, तो वो देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है अपने अकाउंट को लॉस किए बगैर आगे चलना है, तो तभी आप इस $40 का टारगेट अचीव कर सकेंगे। उसके लिए मैंने रेंज दे दी है। अब मुझे पता है कि GBP USD की जो मेन रीज़न है काम करने की, दूसरी ये है कि वो नॉर्मली एक दिन के अंदर 50 से 60 पिप की उसकी मूव होती है। जिस बंदे के एनालिसिस ठीक हैं, उसको पता है कि यार आज मैं 100 पॉइंट का मार्जिन रख रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि 10-15 पॉइंट ही मेरे खिलाफ जाएगी, और उसके बाद वो 50-60-70 पॉइंट की मूव दे के मुझे मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट की तेज़ी होगी तो वो 300 से 400 पॉइंट मूव कर देगी एक दिन के अंदर, लेकिन उसके लिए हम रेडी हैं। वो प्लान के अंदर हिस्सा है, वो प्लान में मैं समझा चुका हूँ कि उससे, इसीलिए मैं ये 100 पॉइंट मार्जिन, 200 पॉइंट मार्जिन, 300 पॉइंट मार्जिन चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि GBP USD के रहते हुए अंदर ये देखें, अभी ये कैंडल है, ये कितनी, इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी थी तो कितना मूव किया, 92-93 पिप मूव किया। अब जिसने 100 पॉइंट पे काम किया है और ट्रेड लगा के छोड़ दी है, उल्टी ट्रेड लगा दी है, तो भाई यहाँ पे तो उसका अकाउंट वाश ही होना है। इसी तरह पिछली कैंडल को देख लें, तकरीबन 80-90 पॉइंट की ये भी कैंडल है, ये देख लें 86 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप इसकी कोई छोटी से छोटी कैंडल भी देख लें GBP USD की, ये देख लें, ये लो आई है 33 पॉइंट, ठीक है। बड़ी से बड़ी कैंडल भी देख लेते हैं, ये बड़ी कैंडल है, ये कितनी आई है जी, 228 पॉइंट। तो आप ज़हन में रखें कि यार
400 पॉइंट ध्यान में रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मूव कर देगी, 400 पॉइंट। अब आप, मैंने आपको 1000 पॉइंट का बताया हुआ है कि मेगा ट्रेड मार्जिन आपने रखना है तो 1000 पॉइंट का है, बड़े अकाउंट हों या छोटे हों। मिनी ट्रेड मार्जिन रखना है तो वो 100 पॉइंट से नीचे नीचे है मार्जिन। मार्जिन की एक अलग वीडियो इंशाल्लाह अगली वही वीडियो आएगी। तो मार्जिन आपका जो नेगेटिव साइड है ट्रेड की, अपोजिट साइड है, उसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन इसलिए मैंने डिसाइड किया हुआ है। देखिए अब ये सारा कुछ जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो मुझे सिंगल पेयर में रह के मैंने सीखी हैं। सिंगल पेयर में आप करें, यूरो में करें, आपको यूरो की मूवमेंट की समझ आ गई, आप उसको देखें कि यार ये एक दिन में कितनी कितनी मूव कर सकती है, उसके हिसाब से आप अपना मार्जिन कैलकुलेट कर लें कि मुझे इतना मार्जिन रखना चाहिए, ताकि अगर मेरा कोई डिसीजन गलत हो भी जाता है बिलफर्ज कभी कभी, अब जिसने ये यहाँ से गलत ट्रेड लगा दी है 100 पॉइंट, वो लॉस थोड़ी देखेगा। जो प्रोफेशनल बंदा है, जो काम करने वाला है, जो खिलाड़ी है, जो एक्सपीरियंस जिसको हो गया, जिसको सेटअप समझ आ गए हैं, वो 100 पॉइंट का इंतज़ार नहीं करेगा, वो ट्रेड काट के अपना डिसीजन चेंज कर लेगा, क्योंकि उसको H4 में उसका सेटअप समझ में आ गया कि यहाँ से ये बाय हो गई है या सेल हो गई है, ठीक है। वो अपना डिसीजन फ़ौरन चेंज करता है। ट्रेड ना करना प्रॉफिट का हिस्सा है, डिसीजन को चेंज कर लेना प्रॉफिट का हिस्सा है, ठीक है। बाकी जितने भी ट्रिक्स हैं ना, हैजिंग है, स्कैल्पिंग है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। आप टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं, आप करेंसी पेयर चेंज कर रहे हैं, आप जितनी भी चीज़ें बदलते जाएंगे वो ज़्यादा बात है, आपको माइंड बदलते जाएगा, क्योंकि एक माइंड पे रहते हुए ये काम ज़रा मुश्किल है, इसलिए लोग इससे भागते हैं और वो फिर कोई शॉर्ट मेथड ढूंढते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट मिल जाए जिसके थ्रू हम बस हमें ऐसी कैंडल मिल जाए जो पता हो कि यार ऐसी, मेरे भाई कोई कैंडल नहीं, वो कैंडल ढूंढनी पड़ती है, वो कैंडल बनानी पड़ती है, ख़ुद अपने जेन से बनानी पड़ती है कि जैसे H4 में ये हो। और वो कैसे कैंडल बनेगी, वो आपको सेटअप बनाएगा, पिन बार इनसाइड बार, पिन बार इनसाइड बार। बस इस चीज़ को अगर आप जेन में रखें तो आपकी ये सिंगल पेयर में रहते हैं। ये सारा कुछ जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंगल पेयर में है। ईजी कैलकुलेशन है, इन्वायरमेंट जो है वो समझ में आने वाला है, एग्जैक्ट टारगेट पूरा करता है GBP/USD अपना, पिप वैल्यू इसकी सीधी सीधी है, मूवमेंट इसकी पूरी पूरी है, यानी कि एक कैंडल है, आपको पता है कि ये कैंडल है तो उतनी और मार्केट नीचे आ जाएगी 1:1 रेशो या 1:2 रेशो के मुताबिक, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर पैटर्न रहते हुए 1:1 रेशो, 1:2 रेशो, 1:1 रेशो, 1:2 रेशो, ये सीधे सीधे चलते रहते हैं, ठीक है, हो गया। फिर उसके अंदर रहते हुए पाउंड की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और जितना प्रॉफिट आपने गोल्ड में $100 से कमाना है उससे कहीं ज़्यादा आप एक करेंसी में रहते हुए 100 से 10,000 डॉलर कमा लें, ठीक है। तो ये कमाए जा सकते हैं, इसलिए आपको मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सिंगल पेयर में काम करें, क्योंकि मुश्किल वक्त से लोग भागते हैं, मुश्किल चीज़ों से लोग भागते हैं, सिटिंग उनको ना करनी पड़े, उनको बस ये हो कि हम मोबाइल पे ट्रेड लगा के छोड़ दें, ये वो काम मेरे भाई नहीं है। ये उसके लिए ऐसा ये काम, ये इसकी एक साइंस है। अब जिस बंदे को साइंस समझ आती है उसके लिए ज़ाहिर बात है वो एक सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी है, जिसके लिए आपको कम से कम H4 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको Day 1 में काम करना पड़ेगा, जिसमें आप ट्रेड लगाएं और आगे से स्क्रीन के आगे से उठ जाएं और आपके ट्रेड का TP हिट हुआ हो। उसके लिए आपको Day 1 और H4 समझना पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैं जो मैंने अब आगे बतानी है ना, उसके अंदर मैं सेट एंड फॉरगेट के रूल बताऊँगा कि सेट अपनी ट्रेड को TP लगाएँ, SL लगाएँ। अब हम तो 100 पॉइंट के मार्जिन पे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप SL वाली ट्रेडिंग और है, TP वाली जो है SL के बगैर ट्रेडिंग और है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें और भी मुझे पता है भाइयों के दिन में कि आगे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वीकली बेस पे हर टॉपिक को कवर किया जाएगा। अभी मैंने आपको GBP/USD का रीज़न बता दी कि GBP/USD में ट्रेड करने की क्या रीज़न है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई आपने सिंपल, इसका एक कंक्लूजन यही है कि आपका एक माइंड बनेगा, ठीक है। इसमें एक रूल है जिसको मैं अपने ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वो रूल है 1, बस ये इस रूल को आप अपना लें। 1 में क्या है, सिंगल पेयर, ठीक है, जिसमें GBP/USD मैंने चूज़ किया हुआ है, आप अपना कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब जो मेरे साथ फॉलोअर्स हैं या काम कर रहे हैं, ये लाइव सिग्नल अकाउंट में सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो तो सिंगल पेयर, क्योंकि मेरा फेवरेट है, मुझे पता है कि बाकियों में मुझे वो फ़ायदा हो ही नहीं सकता जो इसमें हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ और एजुकेशन भी इसी की दे रहा हूँ। नंबर 2, आपका ट्रेडिंग प्लान, ये भी एक होना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 3, आपका ट्रेड का टारगेट, ठीक है जी, वो भी एक ही होना चाहिए, यानी कि कभी भी ये टारगेट चेंज नहीं होता कि आप ये कहें कि मैंने आज 200 पिप लेनी है, मैंने आज 300 लेनी है, मेरे भाई नहीं ले सकते। मार्केट अपनी मर्ज़ी से चलती है, आपकी मर्ज़ी से नहीं, आपकी मर्ज़ी से चलाएं मार्केट को। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से चलाना है तो मेरे भाई अगर ये कैंडल है ना, ये पूरी नहीं ले सकते आप इसको देखें कि मैंने इसका आधा भी ले लिया ना, आधी कैंडल यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, कहीं से भी ले लूँ, तो ये आप आधी ले सकते हैं।
अगर आप पूरे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये इस पूरी कैंडल की मूव को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट भी सिंगल एक होना चाहिए। आपका जो आपका तरीकाकार है टाइमिंग आपकी एक होनी चाहिए, ठीक है जी। टाइमिंग इसमें बहुत मैटर करती है। अब सिंगल पेयर में रहते हुए ही आपको पता है कि जैसे GBP/USD को पता है कि जी सुबह 10 बजे 11 बजे 9 बजे के करीब करीब मैं ट्रेड लगाऊं तो मेरी ट्रेड कामयाब होगी। तो आपका फोकस इसी पे रहता है, एक पे एक पे एक पे एक पे एक पे, यानी कि आपको, मेरा मकसद है एक पेज पे लेके आना। जब आप एक पेज पे लाएंगे उसके बाद आपको उसमें दसियों बातें आपको सीखनी पड़ेंगी, फिर आपको इसमें पता लगेगा कि ये क्या गहराई है, ये इस वजह से लोग इसमें नाकाम हैं, ठीक है। तो आपका जितना भी कुछ हो, प्लान आप चेंज करें, टारगेट चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, वो उस टारगेट का हिस्सा है। पाउंड ट्रेडिंग प्लान बनाएं आप, बैलेंस कभी 40 से शुरू कर लें, कभी 400 से शुरू कर लें, कभी 30 से शुरू कर लें। प्रॉफिट लॉस जिस जिस पे आपकी बैकअप की गुंजाइश है, अपने बैकअप के मुताबिक आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए। टाइमिंग, डिसिप्लिन, रूटीन आपकी डेली बेस की, तो ये सारी कुछ बनेगी आपको इस पेड़ के मुश्किल वक्त में काम करने से। जब आप मुश्किल से भागेंगे तो दूसरे पेड़ में आपको उससे ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपको मूवमेंट समझ आ रही है GBP/USD की, आप हैं इसके आदी। जब आप उसको चेंज करके यूरो में आएंगे ना, उसकी मूवमेंट, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक TP है बाय का, ये इसका SL है, ये इसका एंट्री लेवल है। अब यूरो में मेरे भाई, पाउंड में आपको पता है कि ये पहले R1 पे जाएगी, ठीक है जी, पहले ये R1 पे जाएगी यहाँ तक, उसके बाद रिट्रेस होगी, रिट्रेस होने के बाद ये R2 पे चली जाएगी। लेकिन यूरो में आपको ये लगेगा कि ये होगा क्या, यूरो में आपको पता है कि ये एंट्री है, ये ऐसे जाके ऐसे आ सकती है, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाके ऐसे आके TP1 हिट करेगी, फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। तो इसकी मूवमेंट का तरीक़ेकार और है, गोल्ड की मूवमेंट का तरीक़ेकार और है। पाउंड की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ईजी है, वो R1 हिट करती है, रिट्रेस होती है, R2 की तरफ चली जाती है, बस। इस वजह से मैं GBP/USD के अंदर हूँ, और इन चीज़ों को सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको बिलफर्ज मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप अगर इस पर अपना हाथ बिठा लेते हैं मेरे भाई, तो फिर आप इसके अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा कामयाब है। आप भूल जाएंगे कि मेरी स्क्रीन से, आप ये देख रहे हैं ना, ये मेरी स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन से ये देखें H1 से नीचे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, H1 है, H4 है, Day 1 है। मेरी स्क्रीन पे मार्केट वॉच मैं ऐसे नहीं रखता, क्यों, मेरा ध्यान इन पे चला जाएगा। मैं देखूंगा, चलो यार देख ही लेते हैं, मैंने देखना भी नहीं है। मैं इवन अपनी ट्रेड लगाने के बाद इस पाउंड का भी मैं रेट नहीं देखता, मैं सिर्फ अपने टारगेट को देख रहा होता हूँ। ना मैंने कभी इसके नीचे टर्मिनल में अपने प्रॉफिट लॉस को देखा है, अमाउंट को देखा है, ना मैंने कभी अपनी एंट्री को देखा है। बस मैंने कैंडल को देखा है, और मुझे पता है कि एक कैंडल है वो यहाँ से यहाँ तक जानी है ना, तो मैंने बस अपने टारगेट पे ध्यान रखना है बस। और मुझे SL और TP, मेरा दो तरफ ध्यान होता है, ना मैं इसकी रेट प्राइस को देख रहा होता हूँ, ना मैं इस मार्केट वॉच को देख रहा होता हूँ। ये मैंने अपने टर्मिनल से ऐसे गायब की होती है। सारी किस्म की फजूल चीज़ें मैंने यहाँ से टाई हैं। ये सिर्फ मेरे सामने एक कैंडल है बस, और एक GBP/USD है। तो ये मेरे भाई एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपकी एक स्पेशलाइजेशन होती है कि आप किसी में मास्टर हो जाएं। जैसे आपने सेटअप सीखना है और अपनी किसी स्ट्रेटजी में मास्टर होना है ना, ऐसे ही आपने किसी एक करेंसी पेयर के अंदर रहते हुए उस करेंसी का भी मास्टर होना है। आपको उसके एनवायरनमेंट का, उसके पूरे वक्त का, उसकी टाइमिंग का, उसकी रूटीन का, उसके मुताबिक अपना डिसिप्लिन बनाने में फिर आसानी होगी। और मुश्किल वक्त इस करेंसी का जब आए तो उस वक्त आप दूसरे पेयर पे जाएंगे तो उसमें भी फंस जाएंगे, इसमें भी फंस जाएंगे। तो लिहाजा आपने इसके मुश्किल वक्त में काम करना है, चाहे आपको लॉस हो जाए, लेकिन वो लॉस आपका अगले 1-2 दिन के अंदर मूव के अंदर पूरा हो जाता है। इस वजह से अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे लॉस हो जाता है किसी कैंडल पे, तो मुझे पता है कि जो अगली 2 कैंडलें मैंने पकड़नी है ना, मुझे पता है कि उनमें मुझे प्रॉफिट हो जाना है, और मुझे उसकी मूवमेंट ज़ुबानी याद हो जाती है। तो 1-2 डिसीजन अगर गलत हो भी जाते हैं ना, तो वो अगले 3-4 डिसीजन में ईजिली कवर हो जाता है सब कुछ। इस वजह से आप इस पर हैवी से हैवी लार्ज साइज लगा के छोटे से छोटे रिस्क पे बड़े से बड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। कंसिस्टेंट अपने अपने अकाउंट को आपने लेके चलना है, बगैर वाश किए हुए वो भी कर सकते हैं। अपना कोई भी प्लान बना के जो आपने गोल्ड में लाखों करोड़ों कमाने का सोचा हुआ है ना, वो इस एक पेड़ में रहते हुए आप आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ जमा तफरीक करनी है, बस जमा तफरीक सीखनी है एक सेटअप समझने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे तक वीडियो ना जाए, चाहे 54 मिनट की हो गई है, लेकिन ये वही बातें मेरे भाई जो नेट पे नहीं समझाई जाती,
आपको टाइम दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। ये चीज़ें वो हैं जो कि मेरा इस पे बहुत अरसा लगा है, बहुत ज़्यादा अरसा लगा है। बहरहाल मैं उसकी हिस्ट्री कभी किसी वीडियो में बता दूंगा। तो अगर कोई आपका इस हवाले से, सिंगल पेज के हवाले से कोई भी क्वेश्चन मज़ीद होता है, आप कमेंट में करें। मुझे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, भाई वहाँ पे नहीं है, कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, तो बाकियों को भी पता लग जाएगा। लिहाजा कोई अगर मेरे से इस वीडियो में पॉइंट मिस हो गया और आपको पता हो कि ये पॉइंट मुझे नहीं समझ आया या मैंने नहीं बताया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो लाइक शेयर का मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर दें। बहुत शुक्रिया।